दूसरा फितना जन्म लेता है, लड़की को भी मोबाइल दे दिया जाता, लड़के के पास तो मोबाइल ऑलरेडी होता, बातें शुरू हो जाती। ये हराम है। जब तक इजाबो कबूल नहीं होगा तब तक वो लड़की अजनबी है उस लड़के के लिए, और ये हरामकारी वहां से शुरू होती है। सारे लोग जानते हैं, लड़की के माँ बाप भी जानते हैं, लड़के के माँ बाप भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि जनाब यानी अभी तो निकाह पढ़ा ही रह गया और फला बच्चा जो है उस अपने बच्ची अपने होने वाली बीवी से शादी का क्या नाम है बातें शुरू कर दिया। पूछा भी जाता किससे बात करो, बीवी से। अरे शादी कब कर, जनाब अभी रिश्ता हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। जब तक इजाबा कबूल नहीं होगा, सोने की अंगूठी जो पहन लिए उससे दुल्हन थोड़ा बनेगी। दुल्हन बनने के लिए और दुल्हन बनाने के लिए इजाबा कबूल का होना जरूरी है, वकील का मौजूद होना जरूरी है, मजलिस का बैठना जरूरी है, गवाहान का जो है मौजूद होना जरूरी है। उसके कुछ उसूल है और जवाबित है। ऐसा थोड़ो कि क्या नाम है रिश्ते को कबूल कर। हर किस्म की हम्द व सना, अजमतों की किब्रियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिके कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए लायक और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहु लाखा करोड़हा दरूदो सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, बिलखुसूस अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हजरात गिरामी, आज के इस मौके मुबारका में मेरा मौजूए सुखन है निकाह का मसनून तरीक़ा और उसमें मुरव्वजा गैर शरई रसूमात की पोस्टमार्टम। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बार-ए-इलाहा इस कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल इस्लाह की तौफीक अनायत फरमा। हजरात, इस मौजू की ये दूसरी नशिस्त है। इससे पहले जो मुझे मौका मिला था उसमें भी मेरा मौजू यही था और मैंने उस वक़्त ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह अज़ीम अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो इस मौजू पर मैं मज़ीद गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि ये मौजू जो है हमारे और आपके बुनियादी तालीमात में से है, बुनियादी चीज़ों में से है, और बुनियाद का जानना, बुनियाद का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। अगर बुनियाद कमज़ोर है ऊपर की सारी इमारतें कमज़ोर होंगी, वो कभी भी इमारत डैमेज हो सकती है। हजरात, मसनून निकाह जो है लड़की वाला या लड़का वाला किसी दीनदार लड़की या लड़के वाले के पास में अपना रिश्ता भेजे, दीनदार रिश्ते का इंतखाब करे, उसके बाद में चंद एक लोगों को मदऊ करके निहायत ही आसान तरीके से, निहायत ही सादगी के साथ अजदवाजी बंधन में अपने आप को जोड़ लेना, और उसके बाद शरई तरीके से वलीमा करना, अपनी उसात के बकदर, अपनी ताकत के बकदर रब्बुल आलमीन ने जिस कदर नवाजा है, भरपूर जो है अपनी ताकत का मुजाहिरा करना वलीमे के हवाले से। और इसी तरीके से मसनून निकाह का तरीका यह भी है कि वली का होना अजहद जरूरी है। और वली होगा कौन? हमने कई मरतबा जो है इशारा किया कि वली जो है विलायत का हक बाप को ही होता है। बाप अगर मौजूद है तो बाप के मौजूदगी में, अगर बाप जो है सहीहुल अक़ल है, पागल नहीं, मजनून और दीवाना नहीं है, दीवानगी का शिकार नहीं है, माजूर नहीं है, तो वली बाफी होगा। यहां जो अपने से बड़ों को, रिश्तों को और दीगर चीजों को जो तरजीह दी जाती है वलायत के वक़्त, ये शरअन दुरुस्त रही है। हक़ वलायत बाफी को मिलना चाहिए और उसका हक है। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुमकिन है कि उस पर हमारा मुआखजा हो, या यह भी मुमकिन है कि हमारा निकाह भी जो है, हमारा अक़्द भी बातिल हो सकता है।
लिहाजा इस बात का भरपूर ख्याल रखें कि वली बाफी को बनाया जाए, क्योंकि विलायत की जिम्मेदारी जिस कदर बाप निभा सकता है दूसरे लोग नहीं निभा सकते, और वली के बगैर निकाह हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं कि किसी को भी वली बना देना समाज और मुआशरे में कितना भयानक फितना जन्म लेगा, सोच भी नहीं सकते। कोई भी लड़का किसी लड़की से अफेयर कर ले, मोहब्बत कर ले, और किसी को भी वली बना करके वलायत के तौर पर वली बनाकर किसी को भी पेश कर दे और निकाह पढ़वा दे मौलाना साहब से। यानी इस तरीके से हराम रास्तों के दरवाजे खुलेंगे किसी के भी वली बन जाने से। इसलिए इस बात का भरपूर ख्याल रखा जाए कि वली बाप ही बने, वकील जो है बाप ही बने, बाप के अलावा कोई और बने भी ना और किसी और को बनाया भी ना जाए। इसी तरीके से महर जो है बर वक्त अदा कर दिया जाए, और महर चाहे जेवर की शक्ल में हो या वो महर पैसे की शक्ल में। जरूरी नहीं कि आप 1 लाख 2 लाख ही क्या नाम है पर ही महर बांधो, 2-4-5 हजार पर भी महर बांधा जा सकता है अपनी ताकत के हिसाब से। अल्लाह ने जिस कदर नवाजा है उसके हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा पैसे या जेवर की शक्ल में जो भी जिस भी शक्ल में आप महर बंधवाना चाहते हैं तो नकदी होना चाहिए, उधार नहीं, क्योंकि उधार की शक्ल में ढेर सारे फितने जन्म लेते हैं। कुरान कहता है वातुन निसा सदकातिहिन्ना निहला, औरतों को उनका जो महर है वो अदा कर दो। उधार के जो है सूरत में इंसान उसको नजरअंदाज कर देता है और औरत को उसके हक महर से महरूम कर देता है। औरत घर में आ जाने के बाद जब बीवी बनकर घर में आ जाती है तो वो भी भूल जाती है और वो भी नजरअंदाज कर देती है, लिहाजा वो आवाज नहीं उठा पाती जबकि वो उसका हक होता है, और वो अपनी आवाज को दबा लेती है अपना हक मांगने में भी। ये कोई सुन्नत नहीं है कि नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, जरूरी है। महर का अदा करना वाजिब है। जो माफ कराने का सिस्टम समाज और मुआशरे में कि माफ करवा लो, गलत है। क्या गलत है? तो बहरहाल मसनून निकाह का जो तरीका है, मसनून निकाह की कुरान और सुन्नत की रोशनी में, सीरत मुस्तफा की रोशनी में इस मसनून तरीके को अंजाम दिया जाए। इस मसनून अमल को जो है सुन्नत की रोशनी में जो है अंजाम दिया जाए, नबी की सीरत की रोशनी में अंजाम दिया जाए, उसमें अपने मर्जी का जर्रा बराबर भी इंटरफियर ना किया जाए। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो गैर शरई रसूमात हैं, निकाह से ये क्या नाम है, रिश्ता होने से लेकर के निकाह होने तक, जनाब आली ये हमारी बुनियादें कमजोर हैं, इसलिए हमारी नस्लों में दीनदारी नहीं है और हमारे नस्लों में दीन को समझने की सलाहियत नहीं है, हमारे घरों में दीनी माहौल ही नहीं है। हम ये समझ रहे कि मौलाना साहब ने तो निकाह पढ़ा दिया, मौलाना के पढ़ाने से किसी के पढ़ाने से उस निकाह में बरकत नहीं आ सकती। जब तक कि हम नबी की सीरत को, नबी के तरीके को फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो निकाह बाबरकत नहीं हो सकती। ढेर सारे फितने आएंगे और फितनों का रोक पाना मुमकिन नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। और किन किन शक्लों में फितने आएंगे बयान भी नहीं कर सकते जनाब आली। अगर गैर शरई तरीके पर निकाह के अमल को अंजाम दे रहे हैं, किन किन शक्लों में फितने आएंगे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। रिश्ता होते ही इस्लाम की बगावत शुरू हो जाती है, इस्लाम की मुखालिफत रिश्ता होने के साथ साथ वहीं से शुरू होता। मजहब इस्लाम ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि हमारी उम्मत के मर्दों पर सोना हराम है, और जनाब आली वो किसी भी जमात के हो, बगैर अंगूठी के रिश्ता ही नहीं होता। अगर वो अपने जवाई को, अपने दामाद को अगर वो सोने की अंगूठी नहीं देते जनाब आली तो ऐसा समझते कि उनकी नाक ही कट गई। नबी की मुखालफत पर, बगावत शरैया पर उनकी नाक नहीं कटती है, लेकिन अगर लोगों तक अगर ये मैसेज पहुंच जाए कि फला साहब ने अपने दामाद को सोने की अंगूठी नहीं दी तो नाक कट जाती है, अस्तगफिरुल्लाह।
ये सारी जहालत, ये सारे जलालत, ये गुमराहियत बुनियादी तौर पर दीन को ना जानने की वजह से है, क्योंकि हमारी बुनियाद ही बिल्कुल कमजोर है, फुसफुसा है। इसलिए हम दीन के मामले में मुस्तहकम नहीं है, हमारे अंदर इस्तिकामत नहीं है, दीनी एतबार से हम मजबूत नहीं है। तो वहीं से एक मुखालफत शुरू हो जाती। जैसे रिश्ता होता है फौरन क्या नाम है जमई को सोने की अंगूठी पहना दिया जाता है। अब वो लड़का कभी मौलाना को देखता, सारे आलिम को नहीं, उन्हीं आलिमों को जो आवाज उठाने वाले होते। जनाब आ रहे सामने से, जैसे नजर पड़ी वो अंगूठी निकाल करके जेब में रख लिया। बाज मर्तबा तो लोग ऐसा भी बोलते जनाब हमने आपका ख्याल ही नहीं किया। यानी अगर ख्याल किया होता तो आपकी नजर नहीं पड़ने देता, पहले उतार देता। जनाब का इतना खतरा, इतना खौफ रब्बुल आलमीन का खौफ नहीं है, नबी की सुन्नत, नबी के कौल, नबी के जो है आकाम के मुखालफत का खौफ और खतरा नहीं है। जनाब क्या खतरा है कि मौलाना ने देख लिया। हमारी बुनियादें डैमेज है, कमजोर है, इसलिए हमारे घरों में दीनी माहौल नहीं है, समाज और मुआशरे में दीनी बेदारी नहीं है, समाज और मुआशरे में दीनी गैरत नहीं है। इसलिए हम मुख्तलिफ टुकड़ों में, मुख्तलिफ जमात और मुख्तलिफ फिरकों में बंटते जा रहे हैं। कोई भी मदारी आता डुगडुगी बजा करके, डमरू बजा करके क्या नाम है इकट्ठा कर लेता, लोगों को क्या नाम है भीड़ जमा कर लेता। दीन क्या है, इज्तिमाइयत क्या है, जमीयत और जमात क्या है, हमने जाना ही नहीं, क्योंकि बुनियाद हमारी कमजोर है। और हम जो है एक चाय समोसे पर 2 टके पर बिकने वाले होते, कोई भी खरीद सकता। मुसलमानों दीनी मामले में अपने अंदर गैरत पैदा करो, बेदारी पैदा करो, नबी की सीरत, नबी की तालीमात, नबी की लाई हुई शरीयत, नबी के पैगामात को समझने की कोशिश करो और अपनी जिंदगी में नबी की लाई हुई शरीयत को, नबी के पैगामात को फॉलो करने की कोशिश करो। याद रखना दुनिया भी तबाह होगी अगर समझोगे नहीं तो, और आखिरत भी बर्बाद होगी। दुनिया भी तबाह होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी नबी की मुखालफत की बुनियाद पर। क्योंकि कुरान और नबी की सीरत, नबी की हदीस सहीहा चीख चीख करके हमें और आपको यही पैगाम देते हैं। इस धरती पर जब जब अजाब नाजिल हुआ है, रब्बुल आलमीन का गजब नाजिल हुआ है, रब्बुल आलमीन का कहर नाजिल हुआ है, नबी की लाई हुई शरीयत की बगावत की बुनियाद पर फलिहदरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अर्श वाले ने बर्दाश्त ऐलान कर दिया, दुनिया वालों जब जब मेरे नबी की बगावत करोगे, मेरी शरीयत की खिलाफवर्जी करोगे, तब तब रब्बुल आलमीन का कहर, रब्बुल आलमीन का गजब, रब्बुल आलमीन का अजाब नाजिल होता रहेगा। मुख्तलिफ शक्लों में अल्लाह का कहर नाजिल होगा। अजाब की कितनी शक्लें हैं हमें कुछ मालूम नहीं। रब्बुल आलमीन चाहे तो कीड़ों और मकोड़ों को हमारे ऊपर अजाब बना करके मुसल्लत कर दे, दरिंदों परिंदों चरिंद को अजाब बना करके मुसल्लत कर दे। रब्बुल आलमीन चाहे तो अपनों को अजाब बना करके मुसल्लत कर दे, रब्बुल आलमीन चाहे तो गैरों को अजाब की शक्ल दे दे। अजाब की कितनी शक्लें हैं कुछ पता नहीं। इसलिए अपनी बुनियाद को मजबूत करने की कोशिश करो, दीन को, नबी की शरीयत को, नबी के लाए हुए पैगामात को समझने की और उसको अपनी जिंदगी में फॉलो करने की कोशिश करो। नहीं तो जो गलतियां हम कर रहे हैं वो दौर भी देखे हैं, तारीख के नजरों ने, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। हमारी गलतियों का अंजाम, हमारी गलतियों का खमियाजा हमारी आने वाली नस्लें भुगतेगी। इसलिए हजरात गिरामी, हम जब भी रिश्ता करें दीनदार लड़के का इंतखाब करें और दीन से जुड़ करके है उस रिश्ते को मजबूत बनाए। अपने दामाद को, जमई को सोने की अंगूठी गिफ्ट ना करो, पैसा दे दो, पैसा दीजिए। आप देना चाहते, तोहफा देना चाहते हैं, किसी और शक्ल में आप तोहफा दो, कपड़े की शक्ल में या और किसी भी शक्ल में, जो है नकदी रुपए की शक्ल में या और किसी शक्ल में उनको गिफ्ट करो। अगर आप अंगूठी नहीं देंगे तो भी रिश्ता होगा। अल्लाह के खौफ से सोने की अंगूठी से इज्तिनाब करो। तकरीबन 99% इल्ला माशाअल्लाह एक आधा अल्लाह का बंदा जो नहीं देता और नहीं लेता, जो नहीं देता और नहीं लेता। मेरे रिश्ते की जब बात आई, मैं अपने जाती तौर पर मैं बता रहा हूं, मैंने बर्जस्ता कहा कि अगर दुनिया को देख करके आपको रिश्ता करना होगा, अल्लाह का वास्ता मैं आपको दे रहा हूं, दूसरा दरवाजा देख लीजिए, दूसरा दरवाजा देख लीजिए।
अगर दुनिया को देख करके आप ये बोलेंगे कि सारे लोग देते मैं भी दूंगा, तो मैं रिश्ता ये जो है इनकार करता हूं, इस रिश्ते को रद्द करता हूं। आपको रिश्ता करना होगा तो मेरे हिसाब से नहीं, दुनिया के हिसाब से नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हिसाब से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के हिसाब से। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह ताला कि हम और आप नबी की लाई हुई शरीयत को फॉलो करेंगे। दुनिया कुछ भी कहती है, कहती रहे। और हजरात गिरामी, रिश्ता होने के बाद जो दूसरा फितना जन्म लेता है, लड़की को भी मोबाइल दे दिया जाता, लड़के के पास तो मोबाइल ऑलरेडी होता, बातें शुरू हो जाती। ये हराम है। जब तक इजाबो कबूल नहीं होगा तब तक वो लड़की अजनबी है उस लड़के के लिए, और ये हरामकारी वहां से शुरू होती है। सारे लोग जानते हैं, लड़की के माँ बाप भी जानते हैं, लड़के के माँ बाप भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि जनाब आली अभी तो निकाह पढ़ा ही रहेगा, और फला बच्चा जो है उस अपने बच्ची अपने होने वाली बीवी से शादी का क्या नाम है बातें शुरू कर दिया। पूछा भी जाता किससे बात करो, बीवी से। अरे शादी कब कर, जनाब अभी रिश्ता हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। जब तक इजाबा कबूल नहीं होगा, सोने की अंगूठी जो पहन लिए उससे दुल्हन थोड़ा बनेगी। दुल्हन बनने के लिए और दुल्हन बनाने के लिए इजाबा कबूल का होना जरूरी है, वकील का मौजूद होना जरूरी है, मजलिस का बैठना जरूरी है, गवाहान का जो है मौजूद होना जरूरी है। उसके कुछ उसूल है और जवाबित है। ऐसा थोड़ो कि क्या नाम है रिश्ते को कबूल कर लिया गया, आजादी के साथ अब बात करते रहो। बोलते भी क्या कि जनाब जब वो उस लड़की में लग जाएगा तो गलत इधर, अरे उस जानबूझ करके जना करवा रहे हैं। ये सोची समझी जनाकारी हो रही है। दूसरी तरफ ना जाकर के घर ही में कर लो भाई। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे निकाह में बरकत कैसे हो सकती? हराम चीजें इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक, निकाह पढ़ाने तक हराम चीजों में हमारा गुजर होता है, हराम चीजों में हरामकारी में हमारा असर होता है। 2 महीने के बाद आते जनाब लड़की कुछ, मेरी बीवी कुछ मेरे कहने सुनने को, मेरी एक भी नहीं सुनती और बोलती माँ बाप से अलग हो जाओ, एक भी नहीं सुनती। अब उसको अल्लाह याद आता है, अब दुआएं करता है, या अल्लाह मैंने गलती किया। अरे गलती तो सब कुछ किया, पूरी जब तक रिश्ता हो तब से लेकर के आज तक तो सियाहकारियों में पूरी जिंदगी तेरी लथपथ है, लथड़ा हुआ है, अच्छाइयां कहां किया है? ये पर्सनल बात करना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी ने कहा अगर कोई भी गैर महरम मर्द गैर महरम औरत से तन्हाई इख्तियार नहीं कर सकता। ये तन्हाई चाहे बजरिया मोबाइल हो, ये तन्हाई चाहे किसी और शक्ल में हो, तन्हा बात करना। क्या बात कर रहा होगा? नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े, रोजा रखे कि नहीं रखे, कुरान की तिलावत किए कि नहीं किए, क्या ये सारी चीजें बातें होती हैं? अस्तगफिरुल्लाह। गलत और घिनौने अंदाज में गलत तरीके से बातें होती हैं। ऐसी बातें अगर दीनदारी की बातें होगी तो माँ बहन के साथ में घर में क्या नाम है अपने बहन भाई के साथ में, वालिदैन के साथ में बैठकर बातें होंगी। अम्मी लो थोड़ा तो भी आप भी बात कर लो, आप भी समझा दो कि नमाज पढ़ें। वो पर्सनल में, तन्हाई में, तारीकी में जाकर के, अलग जाकर के, खलवत में जो है बैठ करके बातें करना, 1-1, 2-2 घंटे बातें करना। अब अगर कभी बात में का कनेक्शन बंद हो जाए, अनबन हो जाए, तो वो लड़का वो लड़की डिप्रेशन में जाते। अब सोचते किसी ने कुछ कर दिया जनाब, अभी बहुत अच्छे थे लेकिन अब कुछ कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया है, तुम्हारी क्या नाम है गैर तरीके से उनको आजाद छोड़ना, या आजादी ने उनको डिप्रेशन का शिकार बनाया है, इस आजादी ने बीमार बनाया है। इसलिए हमारा बच्चा हो या हमारी बच्ची हो, भरोसा अपने जगह पर, एतबार अपने जगह पर, लेकिन उनको इस कदर आजाद न छोड़ा जाए। अगर आपको खतरा है कि मेरा बच्चा बहक जाएगा, रास्ते से भटक जाएगा, 4 महीना साल भर जो है उसका तारीख मत पकड़ो, 2-3 दिन का तारीख पकड़ लो, 1 हफ्ते का तारीख पकड़ लो, जल्दी से तारीख पकड़ करके दोनों को अज़दवाजी रिश्ते में, बंधन में बांध दो। उसके बाद दिनों रात बात करते रहे, मिलते जुलते रहे, कोई जो है जरा बराबर फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई मसला नहीं। 2 महीना 3 महीना 4 महीना तारीख पकड़ने की क्या जरूरत है? रिश्ता कबूल कर लिए, हो गया, 10 दिन की तारीख पकड़ लो। अरे जरूरी थोड़ा है कि 10 लाख रुपए आप खर्चा करो। हजरत फातिमा वाली शादी करो जो नबी ने अपनी बेटी फातिमा का किया था। हजरत ज़ैनब वाला रिश्ता करो, हजरत खदीजा वाला रिश्ता करो। उन रिश्तों में बरकत होगी, उन रिश्तों में बरकत होगी, रब्बुल आलमीन की जो है मदद होगी, रब्बुल आलमीन की रहमत साथ में होगी। और जनाब आली, ये तो हरामकारी शुरू से अभी अब तक शुरू है, बातें शुरू है।
बातें शुरू हैं। अब जब वक्त पढ़ाने का वक्त आता है, इतने भारी भरकम गजरे हार, जबकि शरअन दुरुस्त नहीं है। हार पहनना, गजरे डालना, वो हार चाहे पैसों का हो, वो माला चाहे फूलों का हो, किसी भी शक्ल में हो, किसी भी चीज का हो, हराम है, जायज नहीं है। कितने लोगों को तो मैंने उतरवाया, और जब उतरवाया तो उनका मोह इतना बड़ा हो जाता है कि जनाब किसी ने तो नहीं उतरवाया। मेरे नबी ने 11 शादियां की है, एक साबित कर दो कि क्या नाम है, नबी ने इतने बड़े बड़े हार और गहना में फूल और माले पहने थे। नबी को छोड़, नबी के साथ में रहने वाले वो नुफूस कुदसिया, क्या अबू बकर ने कभी अपनी शादी में ऐसी चीजें इख्तियार की? क्या हजरत उमर ने पहना? क्या उस्मान गनी ने पहना? क्या अली बिन अबी तालिब ने पहना? क्या नबी के जो 1 लाख से ज्यादा सहाबा नबी के साथ में मौजूद थे, क्या उनमें से किसी एक ने इन सारी चीजों के ऐसी हरकत करने की जुर्रत की है? अर्श वाले ने उन नुफूस कुदसिया को हमारे लिए आइडियल बनाया, नमूना बनाया, वो मेयार है। क़यामत तक आने वाले रहने बसने वाले तमाम के तमाम लोगों के लिए वो आइडियल है, नमूना है, मेयार है। जिंदगी कैसे जीनी है, शादी कैसे करना है, तजारत कैसे करनी है, बीवी बच्चों के साथ कैसे रहना है, सुबह शाम कैसे गुजारना है, माहौशाल की जिंदगी कैसे गुजारनी है, उन नुफूस कुदसिया से सीख लो। अर्श वाले ने तो कह दिया, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, हिदायत चाहते हो, जन्नत चाहते हो, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और भलाई चाहते हो, मेरे नबी के सहाबा से सीखो, मेरे नबी के सहाबा जैसा बन जाओ। हार पहनना हराम है। क्या बोलते जनाब, रिश्ता हुआ दूसरे जमात के है, अगर हार नहीं पहनेंगे तो रिश्ता कैंसिल कर देंगे। इतना डरता क्यों है? अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह के नबी की लाई हुई शरीयत की परवाह नहीं है। रिश्ते की इतना ज्यादा पर अगर वो चाहे तो रिश्ता रहेगा, और अगर वो चाहे तो रिश्ता टूट जाएगा। अर्श वाले के पैगंबर ने ऐलान किया, इन क़ल्ब इब्न आदम बैन इसबैर रहमान, बंदों के दिल रहमान के 2 उंगलियों के बीच में होता है। वो जब जिस तरीके से चाहता उलटता पलटता रहता है, वो चाहे तो रिश्ता बाकी रहे, वो चाहे तो रिश्ता तोड़ दे। हमारे मर्जी से, हमारे चाहने से रिश्ता ना तो टूट सकता है और तो ना तो रिश्ता जुड़ सकता है। गैर शरई तरीके के इख्तियार करने से रिश्तों को मजबूती का सबब बताते हैं। अल्लाह की कसम, गैर शरई तरीका अगर इख्तियार करेंगे रिश्ते मजबूत नहीं होंगे, रिश्ते फुसफुसे होंगे, कभी भी रिश्ते टूट जाएंगे, और वो रिश्तों में कभी भी दरार पैदा हो सकता है, रिश्तों में कभी भी दूरियां पैदा हो सकती है, रिश्तों में कभी भी गैप आ सकता है, क्योंकि हमने गैर शरई तरीका इख्तियार किया। इसलिए किसी जमात के पहली चीज, हम मसलक होना जरूरी है रिश्ते के लिए। याद रखना, हम मसलक होना जरूरी है, इख्तिलाफात नहीं होंगे। हमने कभी भी रिश्तों के लिए कभी कहीं भी झुक जाते, रिश्तों के लिए कभी भी कहीं भी झुक जाते, ताकि जो जिस जमात का है, बड़े दर्द साहब मैं गुजारिश करता हूं, फितनों से अगर बचना है तो वो अपने ही जमात की लड़की का या अपने ही जमात के लड़के का इंतखाब करे। मैं किसी जमात पर तंज नहीं करता हूं, किसी जमात की तारीफ और नहीं करता हूं, तनकीद नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि आप जिस जमात के हो, अपने जमात की लड़की, अपने जमात के लड़के का इंतखाब करो रिश्ते के लिए, ताकि बाद में फितना ना पैदा हो। कितने रिश्ते शादी के पहले दिन टूट जाते जनाब आली, मसलकी इख्तिलाफ की बुनियाद पर। आपने अपनी जिंदगी में एक नहीं बेशुमार रिश्ते देखे हैं, बाहर नहीं, आपके शहरे आकोट की बात मैं कर रहा हूं। एक दिन के बाद जब दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन का सुबह निकलता है, दोनों दिलों में दरार होता है, दोनों दिलों में दीवारें कायम हो जाती हैं। क्यों? मसले की इख्तिलाफ, मसले की तासुब। इसलिए इसका खतरा ही हो जाएगा कि दूसरी जमात का रिश्ता टूट जाएगा। आप हमेशा नबी की सीरत को फॉलो करो, रिश्ते टूटेंगे नहीं, रिश्ते जुड़ेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे। और जनाब आली जब रिश्ते के लिए क्या नाम है, निकाह के लिए निकला जाता है, एक बहुत बड़ी भीड़ लेकर के जाया जाता है। आपको मालूम नहीं है कि ये बारात का तस्वुर कहां से है। गैर मुस्लिमों के यहां डोली लेकर जाते थे माजी में।
समझ रहे? क्या लेकर जाते थे? डोली। डोली में दुल्हन को बिठा करके ले जाते थे। रास्ते में डाकुओं का और इस तरीके से ऐसे गंदे किस्म के लोगों का खतरा रहता था। उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको क्या नाम है, जब तारीख पढ़ेंगे आपको मालूम होगा। तो उस औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके साथ में जो भी क्या जेवरात, जो भी चीजें होती थी, उन तमाम चीजों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10, 20, 50 लोग साथ में जाया करते थे। बाराती बन करके नहीं, मुहाफिज बनकर जाते थे। धीरे 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 वो मुहाफिजों का जाना एक बारात की शक्ल इख्तियार किया। और उस बाराती की शक्ल को सबसे ज्यादा, उस शबीह को सबसे ज्यादा इख्तियार किसने किया? मुसलमानों ने। सबसे ज्यादा हमने जो है उसको इख्तियार किया, सबसे ज्यादा जो है हमने उसको अपनाया। हमारे यहां जनाब आली 200, 400, 500, 1000, 2000, 3, 4, 2 लग्जरी बस भर भर करके जाते, लूटने जा रहे, जैसे डाका डालने जा रहे। अब वो खसारी वाला पुलाव नहीं, अरे हम तो रोज अल्लाह ताला अब तो हर किसी को, अमीरों को भी, गरीबों को भी बेहतरीन घर में खाना खिला रहा है। काय को इतनी शादी वाले खाने की इतनी लालच है कि बारात जो हम, अरे नबी की मुखालिफत से इज्तनाब करो, मत जाओ, बाराती बनकर मत जाओ। और जिसका लड़का उसको भी चाहे कि ज्यादा लोगों को मत ले जाए, 10-20 लोगों को लेकर के जाए सादगी के साथ। 10-20 लोगों को लेकर के जाइए, निकाह पढ़ा करके ला लीजिए। और जितनी ताकत है, बड़ी ताकत है ना, ताकत दिखाना चाहते वलीमे में दिखा दो अपनी ताकत, अपनी औकात दिखाओ वलीमे में, वहां कोई मना नहीं कर सकता। जायज है, जायज है। ना तो आप गुनहगार होंगे, ना तो रिश्तों में गड़बड़ी आएगी, ना तो रिश्तों में दरार पैदा होगा। बाराती कम ले जाओ और बाराती बनकर मत जाओ। ये सारे गैर शरई तरीके हैं, गैर शरई ये रसूमाते कबीहा हैं, जिनकी बुनियाद पर हमारे दिलों में दरार पैदा होते हैं और हमारे रिश्तों में कमजोरियां आती हैं, हमारे रिश्तों में दीवारें बनती हैं। जनाब आली, उसके बाद में कुछ जगहों पर देखा जाता है मिठाइयां तकसीम किए जाते, बतासे बांटे जाते, छुहारे बांटे जाते। निकाह पढ़ लिया गया, निकाह पढ़ने के बाद मिठाइयां बांटे जाते। एक और चीज मैं वाजे कर दूं कि निकाह के बाद जो सलाम किया जाता है, ये फर्ज भी नहीं, सुन्नत भी नहीं और कोई जरूरी भी नहीं। बात समझ रहे? करना है कर लो। कुछ लोग आपके मेहमान आए हैं, अल्लाह ताला ने आपको खुशी दिया है, आप उठ करके सबको सलाम करो, जरूरी नहीं है। यहां जरूरी समझा जाता है। अगर वो बेचारा बैठा दूल्हा आपने देखा, कुछ लोग बोलते सलाम तो कर ले, जरूरी नहीं है। हम उसे दीन समझ करके मत करें, फर्ज और वाजिब समझ करके मत करें, सुन्नत समझ करके मत करें। और जनाब आली, उसके बाद में ये तो हुआ। अब जब वो मौलाना को उसके हदिये की बात आती है देने की, मैं ये नहीं इशारा कर रहा हूं कि आप मुझे दे देना, तो कितना देते हैं? जबकि हमारे यहाँ का रवाज है, कानून नियम है कि हमारे यहाँ मस्जिद में जाते हैं, जो भी देते हैं वो कहां जाता? मस्जिद में। तो वहां पर 500 रुपया देते। कितना देते? शादी का खर्चा 5 लाख बताते, 8 लाख बताते, 10 लाख। और जब अल्लाह के घर की बात आती है रोना शुरू कर देते, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000। जबकि खुशी खुशी जिन जगहों पर खर्च नहीं करना चाहिए वहां दिल खोल करके खूब लुटा रहे हैं। अपनी दौलत को, अल्लाह की दी हुई दौलत, उसकी नियामत को पानी की तरह से बहाते हैं और जहां खर्च करना चाहिए वहां हाथे बांध लेते। ये सारे तरीके हमें और आपको राह रास्त से हटाने वाले हैं, हमें और आपको बर्बादी की तरफ ले जाने वाले हैं, हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब और उसके नाराजगी का शिकार बनाने वाले हैं। इन सारी चीजों से इज्तनाब किया जाए। तो जनाब आली, जब अगर मौलाना ही किसी जगह पर लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, उनका हक है। सबसे बड़ा कारनामा अगर कोई अंजाम देता है तो हजरत यानी निकाह पढ़ाने वाला, वो चाहे कादी साहब हो, मौलाना साहब हो, गांव के कोई मुखिया हो, कोई भी पढ़ा, उस पूरे मजलस के बैठने में सबसे बड़ा कारनामा, उस मजलस के सजाने में, उस प्रोग्राम के रचाने में सबसे बड़ा कारनामा अगर कोई अंजाम देता है तो वो काजी वक्त होता है, वो काजी निकाह होता है, वो कारी निकाह होता है, दूसरा नहीं। और जो इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा हो उसको मामूली पैसों, मामूली टकों पर क्या नाम है, खामोश बिठा दिया जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वहां देने की कोशिश करें जनाब आली। और जब महर देने की बात आए तो नकदी शक्ल में, कुरान कहता है वातुन निसा सदकातिहिन्ना निहला, औरतों को उनका महर दे दिया करो नकदी शक्ल में। नकदी जेवर भी जायज है और पैसों की शक्ल में भी जायज है, हराम नहीं। कुछ लोगों ने वो सवाल उठाया कि नहीं क्या नाम है जेवर की शक्ल में, याद रख रहा बिल्कुल जायज है, हराम नहीं।
ढेर सारी हदीसें, दलीलें, वक्त नहीं है ना कि मैं आपको दलीलें देते रहूं, लेकिन जब आपको जरूरत लगेगी मेरे पास आ जाना, इंशाल्लाह दलील दूं। तो जेवर की शक्ल में भी मेहर अदा करना जायज है, गलत नहीं है। नकदी पैसों की शक्ल में भी मेहर अदा करना जायज है, गलत नहीं है। और हजरत गिरामी, उसके बाद में जब वलीमे की बारी आती है तो वहां जिसके घर पे इतना बड़ा प्रोग्राम होता है उन लोगों को 2-3 क्वालिटी में बांट देता है। जिन मेहमानों को बड़ी खुशी खुशी बुलाया होता है उनकी मुख्तलिफ कैटेगरी बना लेता है, मुख्तलिफ क्वालिटीज, मुख्तलिफ किस्मों में, मुख्तलिफ गिरोहों में। ये आला किस्म के लोग हैं, ये उससे पढ़े दर्जे के हैं, उससे निचले दर्जे के लोग हैं। जो आला किस्म के लोग होते हैं बड़े मोहब्बत के साथ उनको चिपकाया जाता है। जो बेचारे गरीब होते हैं उनकी तरफ नजरें भी नहीं डाली जाती हैं। जो बड़े लोग होते हैं, जो सरमायादार लोग होते हैं, उनको बिठा बिठा करके जबरदस्ती बड़े ध्यान के साथ में वो उनका ख्याल रखना। अगर सिर्फ एक का ख्याल रखना, सारे लोगों को क्यों बुलाए, क्यों बुलाए? एक दस्तरखान पर मुख्तलिफ नजरें, मुख्तलिफ नजरियात, मुख्तलिफ भेदभाव, मुख्तलिफ सोच। याद रखना इस्लाम के खिलाफ है। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, ताकीद दर ताकीद कहा, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयक़उदन्ना अला माइदतिन। उस दस्तरखान अगर अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, यानी अगर मोमिन हो, तो उस दस्तरखान पर न बैठना। किस दस्तरखान पर? जहां पर अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की जाती हो। अमीरों के साथ, सरमायादारों के साथ अच्छा सलूक, गरीबों को नजरअंदाज कर देना, ठुकरा देना। मैंने कई जगहों पर देखा जनाब आली कि बेचारा बैठा रहता है, उसकी तरफ किसी की नजर ही नहीं जाती है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। या दूसरे लोगों में यहाँ पर गरम पुलाव चलता है ना, गरम लाइए, यानी अच्छे अच्छे पीस तलाश करके दिया जाता है। गरीब को एक हड्डी भी नहीं दी जाती। बेचारा एक मर्तबा दे दिया, दे करके नजर हटा ली गई। याद रखना इस पर हमारा और आपका मौखज़ा होगा। और जितने लोगों को मालूम है कि इस भाई के साथ गलत हो रहा है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, उन तमाम लोगों को जो है वो तमाम के तमाम लोग मुजरिम है शरीयत की नजर में, कि मालूम है कि इसके साथ गलत हो रहा है, उसके बावजूद भी इंसाफ नहीं कर रहे और वो अपना पेट भरने में लगे हुए हैं और उसका ध्यान ही नहीं दे रहे। अमीर हो, गरीब हो, हमारे दरवाजे पर आने वाला हर शख्स हमारा खास होता है, हमारा मेहमान होता है। मेहमानों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। अगर कई तरीके से आपको व्यवहार करना है, सारे लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करना है, खास और आम का जो है जो इसमें तकसीम करनी है, तो सिर्फ खास लोगों को बुलाया जाए, आम को मत बुलाया जाए। ये सारे तरीके गैर शरई हैं और जायज नहीं, दुरुस्त नहीं। इन तमाम गैर शरई तरीके से हमें और आपको इज्तनाब करने की जरूरत है। बड़े संजीदगी के साथ मेरे इन तमाम नुकात को आप जो है समझें, गौर फिक्र करें और ऐसे तमाम गैर शरई चीजों से इज्तनाब करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हमें और आपको कुरान सुन्नत की रोशनी में निकाह जैसे अजीम अमल को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को हर किस्म की हरामकारी, हरामखोरी से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सीरत मुस्तफ़ा को सही तरीके से समझने की, उसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम सबको इस दुनिया के अंदर जिंदा रखा खालिस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदा रख, और जब हम सबका खात्मा ईमान बिल खैर हो, आमीन। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान ये है, अपने अकोला में एक साजिद भाई बैटरी वाले हैं, गालिबन उनकी वालिदा का ऑपरेशन हुआ है। उन्होंने दुआ की दरखास्त की है कि जो है उनका ऑपरेशन हुआ, अल्लाह से दुआ करें कि बारे इलाह उन्हें शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमा। इसके साथ हम मजीद दुआ करते हैं कि हमारे जो भी भाई बहन किसी भी बीमारी में मुब्तला, अल्लाह उन सबको शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमा। मजीद एक और ऐलान ये है कि अब इससे पहले मतीन भाई ने शायद ऐलान किए थे शोबे दावत व तबलीग के ताल्लुक से कि जो है उनकी जल्द अज जल्द मीटिंग बिठाई जाएगी। यानी दावत व तबलीग का जो शोबा है, जो लोग हैं, उनको बिठा करके कुछ मशवरा किया जाएगा। तो किसी वजह से ये क्या नाम है मीटिंग जो है इसको मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि कुछ हमारे मेहमान जिम्मेदारान शायद मालेगांव से आने वाले हैं उमरा, उनके आने के बाद ही जो है इंतखाब किया जाएगा कि किस तारीख को शोबे दावत व तबलीग के जो लोग हैं, शोबा है, उनको कब बिठाया जाएगा। तो लिहाजा इसको वाज़ेह कर दिया जाए कि मतलब कब बिठाया जाएगा। अभी जो है तारीख मुतय्यन नहीं है, जब तारीख तय हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको बता दिया जाएगा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्र लकुम तआला जवादुल करीम व मलिकुम बर्रऊफुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद
व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व अज़्ज़ु व जल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अकबर वल्लाहु यअलमु।